स्टूडेंट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्लास 10 की एक्सरसाइज करा रहा था मैं आपको। ये 13.2 है एक्सरसाइज क्लास 10 की। इसमें आज जो टॉपिक हम करने लगे हैं वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का है। इंस्क्राइब द सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए टू ट्राइंगल जिसकी साइड्स गिवन है, ए बी 6 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर और सी ए जो है 3 सेंटीमीटर है। तो अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और मैथ की जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की या और भी जो भी प्रॉब्लम्स उनको समझने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। और कमेंट्स में जो चीज़ कोई भी मैथ की मैट्रिक की कोई चीज़ पूछनी है उसके बारे में भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसके बारे में वीडियो ताकि मैं बना दूँ। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मेरे लिए सदका जारिया बन सके और आप बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो। तो ये अब हमने इसमें स्क्राइब सर्कल बनाया। इससे पहले हम सर्कल और इनस्क्राइब सर्कल बना चुके हैं। स्क्राइब सर्कल कौन सा होता है, अब इसमें बताया गया है कि आपके पास अगर एक ट्रायंगल है ना, ये आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसमें बताया गया है कि जो वर्टेक्स, ये इसके 3 वर्टेक्स हैं, ए बी सी, ये इसके 3 वर्टेक्स होते हैं। प्लूरल में वर्टेक्स कहते हैं और सिंगुलर क्या होता है, वर्टेक्स होता है। अब हमने इसमें वर्टेक्स ए के अपोजिट, इसके अपोजिट हमने जो है एंगल बनाना है, सर्कल बनाना है इसके अपोजिट। यानी मतलब ये कि इस साइड को आगे हम इंक्रीज़ करेंगे और इस साइड को यूँ आगे इंक्रीज़ करेंगे और एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जो इस साइड को यहाँ एक्सटर्नली टच करेगा और इन दोनों साइड्स को जो है, जो प्रोड्यूस साइड्स हैं, इनको इंटरनली ऐसे जो है टच करेगा। इसको क्या कहते हैं, स्क्राइब सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल अपोजिट टू वर्टेक्स ए। अब जिस तरह जो इस वर्टेक्स के कहा गया अपोजिट उसके बनाना होता है। यहाँ क्योंकि अब ए के अपोजिट कहा हुआ था इसलिए हमने ए को यहाँ लिखा, तो जिसका अगर बी के अपोजिट होता तो हम बी सी को और ए बी को आगे प्रोड्यूस करते, वो ए सी को टच करता। अगर सी के अपोजिट होता तो हम इस ए बी को और बी सी को आगे प्रोड्यूस करते और ए बी को क्या करते, टच करते। वो फिर जिस तरह अब सी, अगर सी के अपोजिट हो तो सी यहाँ लिख लेते हैं हम, और अगर बी के अपोजिट हो तो बी यहाँ लिख लेते हैं, वो जिस तरह ताकि ईजी हो। अब यहाँ हमारे पास ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो है 6 सेंटीमीटर। ए बी लाइन सेगमेंट हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो हम जो है एक लाइन ड्रा करेंगे 6 सेंटीमीटर। लाइन ड्रा करने का भी ये 0 पे डॉट लगा लिया आपने और फिर इस तरह 6 पे डॉट लगा लिया। इन दोनों डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आपने ए बी ड्रा कर लिया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी है 4 सेंटीमीटर। अब कंपास को आपने 4 सेंटीमीटर ओपन करना है। कंपास को इसके साथ 0 के साथ रखते हुए, 0 पे रखते हुए कंपास को आपने 4 सेंटीमीटर ओपन कर, ये ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर है। 0 पे रखते हुए 0 पे रखेंगे और मैच करते हुए 4 के साथ ये 4 सेंटीमीटर ओपन हो गया। बी सी 4 है, बी सी है इसलिए बी को सेंटर लेंगे। टेक बी एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। टेक बी एज सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब आपने दूसरी जो साइड है सी ए कितना है, 3 सेंटीमीटर। सी ए 3 सेंटीमीटर है। अब कंपास को आपने 3 सेंटीमीटर ओपन करना है। कंपास को अब 3 सेंटीमीटर ओपन करना है, 1 सेंटीमीटर कम करें तो ये तकरीबन जो है 3 सेंटीमीटर है। अब 3 सेंटीमीटर ओपन कर लिया हमने। अब ए को टेक ए एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इन दोनों आर्क्स ने जहाँ कट किया है, इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट आपका सी हो जाएगा। अब सी को बी के साथ, सी को हम बी के साथ ज्वाइन कर देंगे और सी को ए के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो आपकी बन जाएगी। ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी बन गई। अब हमने इसके वर्टेक्स ए के अपोजिट हमने इसका क्या करना है, स्क्राइब सर्कल बनाना है। इसलिए हम ए बी को आगे प्रोड्यूस करेंगे। इसको ए बी को इस तरह डॉटेड लाइन ए बी इस तरह आगे जो है, इस तरह आगे काफ़ी आगे तक इसको हम
प्रोड्यूस कर देंगे। लेट्स सपोज इसको हम डी का नाम देते हैं। इसी तरह इस ए सी को भी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट आगे जो है हम इसको इस तरह आगे स्ट्रेट जो है प्रोड्यूस कर देंगे आगे, काफ़ी आगे तक। तो ये हमारे पास हो जाएगा। डी के बाद ई का नाम दे देते हैं। अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो एंगल है सी बी डी, ये जो एक्सटर्नल एंगल है सी बी डी, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। और दूसरा जो एक्सटर्नल एंगल है बी सी ई, इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं, एंगल बाइसेक्ट करना आपको आता है। कंपास को मुनासिब सा खोलेंगे और बी पे रखते हुए, बी पे रख के यूँ जो है हम एक आर्क ड्रा करेंगे। ये बी पे रख के हमने एक आर्क ड्रा की। अब हमने एक आर्क, इसको बाइसेक्ट करना है। तो जितनी ये इस आर्क की लेंथ है यहाँ तक, इसके हाफ से ज़्यादा कंपास, इसके हाफ ज़्यादा कंपास खोल के यहाँ रखा, इसके हाफ ज़्यादा खोल के एक आर्क यहाँ लगाई, दूसरी इस जगह पे रख के आर्क लगाई। तो ये दोनों आर्क्स जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये इस एंगल का बाइसेक्टर। अब इसको बी के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये इस एंगल का क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। इसको इसके साथ बी के साथ ज्वाइन करते हुए डॉटेड लाइन इस तरह हम ड्रा करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रा कर देंगे और इसको कोई नाम दे दें, बी एफ कह दें बेशक। तो ये बी एफ एंगल बाइसेक्टर हो गया एंगल सी बी डी का। उसके बाद हमने कौन से एंगल का, इसी तरह एंगल बी सी ई का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। इसके लिए हम कंपास को मुनासिब से खोलेंगे और ऐसे कर लें। अब हम इसको सी पे यहाँ रखेंगे, सी है यहाँ रख के यूँ जो है एक आर्क ड्रा करेंगे। ये आर्क लगा ली। फिर हम जो है इस जितना मैंने बता रहा था कि इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो आर्क है इसके हाफ ज़्यादा ओपन होने चाहिए, और यहाँ रख के एक आर्क लगाई। और फिर इस पॉइंट पे एंगल बाइसेक्शन आप 9th में भी करते रहें। तो ये अब इस पॉइंट को और बी को स्ट्रेट ज्वाइन करते एक डॉटेड लाइन लगाएंगे। तो ये हमारा एंगल सी बी सी ई का एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर बन गया है। इसको हम जी का नाम दे देते हैं। ये हो गया जी पॉइंट। ये सी जी जो रे है, ये एंगल बी सी ई का एंगल बाइसेक्टर है। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है इसके ए बी डी पर या ए सी ई पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर ड्रा करने का क्या तरीका है, कंपास को या अपने उसमें इंस्क्राइब सर्कल में ड्रा करते थे। अब कंपास को इस तरह खोलना है कि आप जो एक आर्क लगाएं वो इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। जिस तरह देखिए मैं एक आर्क लगा रहा हूँ, इसने ए सी ई को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। इसके कौन से 2 पॉइंट्स हैं, इसको अगर आगे इस तरह डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएं, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या, परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए जहाँ दोनों एंगल बाइसेक्टर बी एफ एंगल बाइसेक्टर और सी जी एंगल बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ कंपास की नीडल को रखा और वहाँ से हमने एक रे ड्रा की। ऐसी रे अब मर्ज़ी है, आपने बता रहा हूँ कि ए बी डी पे भी ड्रा किया जा सकता है और ए सी ई पे भी ड्रा किया जा सकता है। यहाँ आसानी थी, बेहतर तरह से यहाँ ड्रा किया। अब हमने यहाँ रख के एक आर्क लगाई, जिस आर्क ने सी ई को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब कंपास को यहाँ रख के एक आर्क यहाँ लगाई और दूसरी इस पॉइंट पे रख के यहाँ आर्क लगाई। अब इन दोनों जो पॉइंट है, इस पॉइंट को और इस जी पॉइंट को आपने इस लाइन तक, उस तक एंड तक मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एंड तक मिला दें तब भी ठीक है,
सिर्फ आपने ये CE तक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो, बिल्कुल स्ट्रेट रख लें। यहाँ आता है ये, इसको आप H कह दें, ये वाला पॉइंट। हमने इस पॉइंट को सीध में रखा, यहाँ तक डॉटेड लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक है, यह परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपने इसका क्या करना है, सर्कल बनाना है, बस अब सर्कल का ही रह गया। अब हमने G, ये जो इस पॉइंट को हमने नाम नहीं दिया था, G तो ये है, इस पॉइंट को I कह देते हैं, ये I है। तो I कौन सा पॉइंट है, यहाँ दोनों रेज BF और CG आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी, जहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब हमने इस रेडियस IH रेडियस का आपने एक सर्कल ड्रा करना है। कंपास की नीडल को कहाँ रखना है, I पे, और पेंसिल को आपने H पे रखना। ये एंगल बेस सेक्टर्स इसका BCE का और CBD का पॉइंट H पे इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था। अब HI रेडियस का हमने सर्कल ड्रा करना है। नीडल, कंपास की नीडल को H पे रखना है और HI रेडियस का आप यूँ एक सर्कल ड्रा करेंगे जो ये प्रोड्यूस साइड्स को इंटरनली टच करेगा और जो साइड है AB इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो ये ऑलमोस्ट ठीक है, तकरीबन जो है ये आपका इसको यहाँ एक्सटर्नल टच कर रहा है, इन प्रोड्यूस साइड को इंटरनली टच कर रहा है और इसको भी इंटरनल टच कर रहा है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड स्क्राइब सर्कल है जो कि वर्टेक्स A के अपोजिट है, ठीक है ना। इस AB साइड को, BC साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा है और AB प्रोड्यूस साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है और इस AC साइड को भी क्या कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है। तो इस तरह ये आपका ये सर्कल जो आप ड्रा कर सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें।